हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 और उसका पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या होता है? जैसे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशंस होते थे ना, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, तो वैसे ही रूट्स क्या होते हैं? ये सॉल्यूशंस ही होते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी x की वैल्यूज़ होती है। x की यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ आती है, √1 एंड √2, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमें निकालना है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, तो जो मेथड अभी हमें यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन। मतलब जिस तरह से हम पहले फैक्टर्स फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी की मदद से अभी हमें उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या था कि हमको क्या करना पड़ता था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता था। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम दो फैक्टर्स निकालते थे, जीरोस उसके बाद ही निकलेंगे, या फिर जिसको हम रूट्स कहते हैं वो उसके बाद ही निकलेंगे। ठीक है, रूट्स को ही हम ज़ीरोस भी कह सकते हैं। ओके, तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। इसे देखो, यहाँ पर हमारे पास कॉफिशिएंट है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -10। तो ए बी सी हमारे पास है। इसमें से हमें क्या लेना होता है? a इंटू सी का प्रोडक्ट। तो ये आता है 1 इंटू -10, तो ये एक्चुअली में -10 है, पर माइनस हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ 10th के लिए हम लोग अपना प्रोसेस आगे करेंगे। क्या करना है हमें? हमने 10th को फैक्टराइज करना है। तो 10 के फैक्टर्स निकालते हैं, हमें क्या मिलेगा? जैसे 2 से किया तो 2 से 10 डिवाइड होता है टू गिव 5, और फिर 5 तो प्राइम नंबर है, इसको किसी और से फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमने इसको 5 से ही कर दिया, एंड दिस इज़ 1। तो हमारे पास दो फैक्टर्स है 10 के। ओके, तो ये जो दो फैक्टर्स है ना, इन्हें जोड़कर यानी कि ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या लेकर आना है? b। जो भी हमारा b है, हमने a और c का प्रोडक्ट लिया, उसके फैक्टर्स निकाले उस नंबर के, और उन फैक्टर्स की मदद से हमें प्लस या माइनस करके b को बनाना है। तो b हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, तब तो नहीं हो रहा। पर 5 और 2 को माइनस करोगे तो 3 आ रहा है, यानी कि अब हो जाएगा, है ना, सब्सट्रैक्ट करके हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है x² - 3x - 10, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है जो इक्वल टू 0 जा रहा है, तो इक्वेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन में 3 की जगह हमको स्प्लिटिंग में लिखना है। क्या लिखेंगे कि 3x की जगह 5x - 2x कर दो, और फिर पीछे से -10 = 0। अब क्या होगा? हमने जो मेथड बोला स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो हमने जो मिडिल का टर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मदद से सेकेंड टर्म को यानी कि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किया मतलब तोड़ दिया। 3x को हमने 5x - 2x लिखा है। अब ये जो स्प्लिट है, इसके हमने पार्ट्स कर देने हैं। क्यों? माइनस है बाहर ब्रैकेट में, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x² - 5x - माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो +2x एंड -10 = 0। अब देखो, हमारे जो टर्म्स है वो बदल गए और 4 टर्म्स हो गए, है ना। पहले के 2 टर्म्स को और आखिरी के 2 टर्म्स को हम अलग अलग कॉमन आउट करेंगे। तो इधर हमारे पास x² है, इधर 5x है। क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। x² में से x हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा है, तो अंदर एक x बचता है, माइनस अपनी जगह पे है, और 5x है, तो इसमें से 5 बचेगा। फिर प्लस 2x और -10 है। 10 और 2, 10 का मतलब होता है 2 × 5। तो अगर मैं 2 को बाहर कर लेती हूँ इस 2 की मदद से, 2 हमने बाहर कर दिया, तो पहले वाले में तो x बचा, फिर माइनस अपनी जगह पे है, और 10 के पास 5 बच रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा = 0। ओके, यहाँ तक हमने 9th में सब पढ़ रखा है, हमें पता है कैसे करते हैं। अगर नहीं भी पता है तो भी मैं पूरी डिटेल में उसे बता रही हूँ। ओके, नाउ हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स है ये कॉमन है, देखो। और टर्म्स कितने हो गए? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। पहले हमारे पास 4 टर्म्स थे, 1 2 3 4। एक्चुअल में शुरू में तो 3 टर्म्स थे, उसको हमने स्प्लिट करके 4 टर्म्स में बांटा था। फिर 2 टर्म्स में से हमने कॉमन आउट किया। अब उसी 2 टर्म्स में जो हमारे 2 कॉमन आउट हुए, उसकी वजह से हमारे पास 2 ही टर्म्स रह गए, पहला और दूसरा, बीच में प्लस है।
तो अब पहले टर्म और दूसरे टर्म में से हमारा ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है x-5 ये कॉमन है, इसे भी फिर हम कॉमन आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x-5 ब्रैकेट से बाहर, मतलब टर्म से बाहर। तो यहाँ पहले घर में अगर x-5 गया तो x बच रहा है, तो उसे x लिखेंगे, और यहाँ से x-5 गया तो +2 बचा, तो हम लिखेंगे +2 = 0। अब इससे क्या हुआ, देखो यहाँ तक हमने सीखा हुआ था, अगर मैं 0 हटा दूँ तो यहाँ तक तो हमने फैक्टराइज करना सीखा है। अब पूछा है कि इसके ज़ीरोस निकालने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो =0 है। अगर ये =0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए। जब a और b का प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब या तो b 0 है, या तो a 0 है, या तो दोनों 0 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर भी कि आइदर पहले वाला 0 है, यानी x-5 = 0, और x + 2 = 0। तो इनमें से पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है x-5 = 0, यहाँ से x आ जाएगा 5 के बराबर, और ये हो जाएगा x = 2, इधर गया तो -2। तो हमारे पास दो ज़ीरोस आ गए, या दो रूट्स आ गए। पहला रूट है 5, दूसरा रूट है -2। ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अभी हमें क्या करना है, 2x² + x - 6, इसे फैक्टराइज करना है। तो पहले तो देख लो, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या होगा, x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 विथ पॉजिटिव साइन, और c हो गया हमारा -6। तो क्या करेंगे, a × c चेक कर लो, 2 × -6, इसका मतलब ये आ रहा है -12। माइनस बाद में देखेंगे, पहले 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टराइजेशन 2 से जाते हैं 6, फिर 2 से जा रहा है 3, एंड 3 खुद में प्राइम नंबर है, तो 3 × 1 = 3। ओके, तो ये हमारे को फैक्टर्स मिल गए। इन फैक्टर्स का अभी क्या करना है, देखो हमें हिसाब लगाना होता है, हमें 2 हिस्से ही करने हैं। यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स है, तो यानी 2 फैक्टर्स को तो हम फिर मर्ज कर देंगे। तो जैसे मैंने 2 × 2 = 4 कर दिया, और अब मैं 4 और 3 पर चेक करूँगी कि क्या इससे मेरा काम बनेगा। जैसे 4 और 3 को प्लस किया तो हमें मिलता है 7, तो 7 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, b का वैल्यू 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 - 3 को चेक करेंगे। हाँ, 4 - 3 करके 1 आ गया, ठीक है, ये अच्छा है कि यहीं पे सेट हो गया, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे दूसरा परम्यूटेशन लगाना पड़ता, ये हो सकता है 2 × 3 = 6 पे 2 करना पड़ता। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल तो हमारे को मिल गया कि 4 - 3 करेंगे। तो अब हम अपना एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 2x² + x - 6 = 0। तो 2x² वैसे ही है, x की जगह अभी हमें लिखना है 4x - 3x। हम नंबर्स की बात करते हैं 4 और 3 की, पर उसके साथ x भी जुड़ा होता है, जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में वो जुड़ा होता है, तभी वो b का जो कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों देगा, बीच वाले टर्म का। तो स्प्लिटिंग हो गई, और पीछे से हमारे पास -6 है = 0 के साथ। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसे खोल देते हैं। बाहर प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ लिखो, 4x - 3x - 6 = 0। तो अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, जिसमें से पहले 2 टर्म्स ये हैं, दूसरे 2 टर्म्स ये हैं। कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 4 का मतलब भी होता है 2 × 2, तो एक 2 तो दोनों के कॉमन है। उसके बाद यहाँ 2x है, यहाँ एक x है, तो दोनों के पास से 2 और एक x कॉमन आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंगल x प्लस, और यहाँ पे है 2 और x तो हमारा चला गया, तो सिर्फ 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस, दोनों के पास माइनस है, और ये यहाँ पर अगर माइनस होता है ना, तो हमेशा वो माइनस कॉमन लेना ही पड़ता है। तो हमने उसको माइनस कॉमन ले लिया, क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव रखना है। और 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब होता है 2 × 3, और 3 अपने पास 1 है, दोनों में से 3 बाहर आ गया विथ माइनस साइन, तो ये माइनस चला गया तो अंदर x पॉजिटिव, और 6 का भी माइनस चला गया तो अंदर पॉजिटिव का 2 बचेगा। 3 तो कॉमन हो गया, 6 में से कॉमन आउट कर दिया, 2 बच गया, तो ये हो गया 2 = 0। अब देखो ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, x + 2 x + 2 की ब्रैकेट को कॉमन आउट करके बाहर लिख देना है। बस यहाँ पहले टर्म में से हमारा ये चला गया तो सिर्फ 2x बच रहा है,
2x, और दूसरे में से x प्लस 2 चला गया तो सिर्फ -3 बच रहा है, इक्वल्स टू हो गया 0। इतना तो हम 9th में करते थे। अब फिर से वही बात आ जाती है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर और करेंगे कि आइदर पहले वाला 0 है, यानी कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2। तो ये हमारे पास x के दो रूट्स आ गए, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3/2। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करेंगे थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अच्छा, अब यहाँ पे √2 आ गया है ना, दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमें बस इतनी बात जानकारी हमें चाहिए कि जब हम √2 इंटू √2 करते हैं तो हमें मिल जाता है √4, जिसका मतलब 2 है, यानी √2 इंटू √2 को हम सीधे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो फिर हम बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। चलो अभी कंपेयर करते हैं। a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है √2, b हमारे पास है 7 और c है यहाँ पर 5√2। हमें क्या करना है, a इंटू सी यानी कि √2 इंटू 5 इंटू √2, क्योंकि 5 और √2 भी इंटू में। ओके, तो √2 और √2 का तो 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो हमारे को मिल रहा है 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, फिर भी कर लेते हैं। 2 5 और 5 1, तो हमें मिलता है 5 और 2। अब यहाँ पर हमारा b जो है वो 7 है, तो चेक करो 5 और 2 को 7 बना सकते हैं क्या। तो 5 प्लस 2 करोगे तो हाँ, ये 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। √2x² प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे 5x प्लस 2x। चलो पहले 2x लिखते हैं, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन लेना है रूट के साथ, और यहाँ पे 5x लिखते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में ही तो है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे इन दोनों पे हमें कॉमन आउट करना है, इन दोनों पे कॉमन आउट करना है। तो यहाँ 2 है, ये √2 है, कैसे कॉमन होगा। तो देखो 2 जो है उसको हम फिर अगर तोड़ना चाहे तो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, √2 इंटू √2, और एक √2 आगे इसके पास है, एक यहाँ से उठ जाएगा तो √2 बाहर चला गया। फिर x² है यहाँ पर एक x है, तो एक x भी बाहर चला गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, √2 और एक x जाने के बाद सिर्फ एक x है, वो लिख दिया। प्लस यहाँ पे √2 और x तो चला गया, तो √2 बचा है। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ 5x प्लस 5√2, तो 5 कॉमन है। ठीक है, और ये है x यहाँ बचा है, और इधर बचा है √2। हमारा जो क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है। ये तब पता चलता है जब हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो यानी कि सही है। तो अब इन दोनों को कॉमन आउट कर दो, x प्लस √2, एंड इधर हमारे पास क्या बचा, √2x, और इधर बच गया प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, आइदर और करना है। तो हम यहाँ कर सकते हैं आइदर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 है, तो x हो जाएगा -√2। एक तो ये आ गया रूट, और दूसरा होगा √2x प्लस 5, जो दूसरा ब्रैकेट है इसको इक्वल्स टू 0, तो ये मिलेगा √2x इक्वल्स टू -5, और x हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय √2। तो ये आ गए हमारे दो एक्सप्रेशंस, x के दो रूट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, ये बता रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ओहो, फिर ये 8 वाला पंगा हो गया, क्या करें। तो एक बहुत ही इसका आसान तरीका ये है कि हम दोनों ही लेफ़्ट और राइट साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ RHS एंड LHS बाय 8, तो क्या आया,
8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 और यहाँ पे 0 के साथ इंटू 8, उसका तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। खैर ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16x², फिर 8 इंटू 8x और 8 इंटू 1/8 ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। तो कर लेते फटाफट। a इक्वल्स टू हमारे पास 16 है, b हमारा -8 है और c है हमारे पास 1। a इंटू सी देखते हो तो 16 इंटू 1 यानी कि 16 है। 16 को फैक्टराइज करते हैं। 16 को 2 से गया 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 एंड 2 से गया 1। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ओके, इनको आप जोड़ तोड़ के हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। वेरी इजी। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस करेंगे तो अपने आप 8 आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा करने को है भी नहीं, जो करना था शुरू में करना था। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 जो है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 16x² माइनस बाहर छोड़ दो, पहले सिर्फ 8 को बनाओ। कैसे बनेगा, 4x प्लस 4x है और साथ में प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या दिख रहा है स्प्लिटिंग के लिए, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पहले दो टर्म्स को कॉमन आउट करेंगे, बाकी दो टर्म्स में से कॉमन आउट करने की कोशिश करेंगे। इधर 16 और 4 की टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आ गया, x एक आ रहा है, बाहर आ गया। 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4, 4 चला गया तो 4 बचा, एक x चला गया, एक x बचा, माइनस यहाँ से तो पूरा 4x चला गया, कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, ब्रैकेट क्लोज। इधर माइनस है, इस जब भी थर्ड टर्म में अगर माइनस होता है तो वो माइनस पक्का कॉमन लेना पड़ता है और बाकी फिर अपना देखेंगे अंदर साइन को चेंज करके। फिर 4x और 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। देखो सब चला गया तो 1 बचा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बचा। मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 1 इज़ द आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बचा 4x और 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में सेम वैल्यू है क्या, ओहो नहीं है, यहाँ मेरी गलती हुई है। क्या गलती हुई, जब मैंने माइनस कॉमन लिया 4x तो पॉजिटिव हो गया, पर जो प्लस है उसके पास एक्चुअली 2 माइनस था, एक उसने दे दिया तो एक उसके पास बचा है, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना था। देखो मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस है, इसमें नहीं था, मतलब आंसर गलत आ रहा था। तो गलती कहाँ हो रही थी, कॉमन लेते समय मैं भूल गई, तो ऐसे नहीं भूलना है। ओके, अब ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ है, 4x माइनस 1 कॉमन आउट हो गया और दूसरा क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, आइदर और कर लेते हैं। आइदर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 1, तो x हो जाएगा 1/4, और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1 और x हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रूट्स आ गए और दोनों सेम है, कोई बात नहीं, ऐसे भी आते हैं, कुछ कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो सेम ही आ रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन 5, जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो a हमारे पास है 100, b हमारे पास है -20 और c हमारे पास है 1। तो a इंटू सी क्या आ रहा है, 100 इंटू 1 दैट इज़ 1, और सॉरी 100, और हमें क्या बनाना है -20। तो 100 को फैक्टराइज करेंगे, 100 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 से करा तो 50, फिर 2 से किया तो 25, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाता, 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड फिर 5 प्राइम नंबर है, 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर मैं 2 2 को 4 बनाऊँ और 5 5 को 25 बनाऊँ, तो इन्हें प्लस या माइनस करके 20 तो नहीं आ रहा है ना, प्लस करके 29, माइनस करके 21, तो ये गलत सेटिंग हो गई। तो हमें फिर कुछ सोचना होगा, क्या सोचें, तो एक काम करते हैं, 2 इंटू 5 का 10 बना लेते हैं और 2 इंटू 5 का 10 बना लेते हैं।
हाँ अब बन रहा है, 10 इंटू 10 100 होता है और 10 प्लस 10 करोगे तो 20 आता है, तो हमें मिल गए फैक्टर्स 10 10। तो अब इन्हें लिख लेते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर सकेंगे, 100x² एज इट इज़, माइनस बाहर ही छोड़ दो, 20x को हम बना देंगे 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 10 कॉमन हो गया, 10x, x भी कॉमन था, मिस्टेक, x भी कॉमन है, 2x, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो 10x है वो बाहर, ठीक है। अंदर हमारे पास 10 और एक x बचा, और इधर से पूरा 10x चला गया, तो माइनस के बाद कुछ नहीं तो 1 बचा है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर से वही तरीका आ गया कि थर्ड टर्म में अगर निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन आउट करना पड़ता है, फिर अंदर सेटिंग देखनी होती है। खैर अब यहाँ पे 10x है, वहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, बाहर आ गया। यहाँ पे 10x हो गया, इसका माइनस तो बाहर जा चुका है तो ये खुद में प्लस हो गया, और प्लस 1 था, माइनस बाहर चला गया तो प्लस के पास 2 माइनस होते हैं, एक चला गया तो एक बच गया, -1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा जो ब्रैकेट है वो सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है तो सही जा रहे हो। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10x - 1 इन अ ब्रैकेट, और बचा क्या, ये इसे हटा दिया तो 10x बचा पहले घर से और -1 दूसरे से, इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, आइदर और करना है, तो हम लिख सकते हैं आइदर आइदर 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/10। तो ये हमारा पहला है, पहला रूट। और दूसरा आइदर और करा तो फिर वही चीज़ है एक्सप्रेशन में, यानी कि ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है जिसमें रूट सेम आ रहे हैं, 1/10, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10, ये हो गए हमारे 2 रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है।